कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखिए जो एमपी बोर्ड में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही है उसका देखिए विज्ञान का पेपर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको 75 नंबर पूरे आए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ देखिए पूरे प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए पेपर आपका पहले देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपका पेपर है। ठीक है, ये पेपर है आपका और यहाँ पर टोटल प्रश्न की यदि बात करें तो टोटल आपसे 22 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। चलिए इसका पूरा 1 से लगाकर 22 तक टोटल प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए कोई विलियन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान संभवतः उसका क्या होगा, तो उसका पीएच मान होगा 10। मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग है। ठीक है, तो वो है उत्सर्जन। ठीक है, द्रव अवस्था में क्या पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में पाई जाती है आपकी मरकरी यानी कि पारा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पश्चाभी द्वारा। जीवाश्म ईंधन है, देखिए जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन है कोयला और पेट्रोलियम। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करेंगे, तो देखिएगा घास, बकरी और मानव। यहां पर खा एकदम राइट। चलिए मानव नेत्र के जिस भाग से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वहां क्या है, वह दृष्टिपतल है। देखिए दृष्टिपतल का दूसरा नाम है रेटिना। क्या है दूसरा नाम, रेटिना। न्यूक्लियन ने सिद्धांत दिया अष्टक नियम। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है, आवर्त। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन। विद्युत विभव का एसआई मात्रक, देखिए विद्युत विभव है उसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो 18 समूह हैं। ठीक है, पांचवा का आ गया आपका 18। छठे की बात करें, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है, यानी कि ये बोल रहा है स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी वो कितनी होती है हर एक मनुष्य के लिए, तो 25 सेंटीमीटर है। जो स्वस्थ मनुष्य रहेगा उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मछली के हृदय में केवल कोष्ठ पाए जाते, कितने कोष्ठ पाए जाते, तो 2। रिक्त स्थान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, तो भोजन श्रृंखला जिसका नाम हम जानते हैं खाद्य श्रृंखला के नाम से। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है, भोजन श्रृंखला है। चलिए सही जोड़ी यदि बात करें 8 ही सही जोड़ी आपसे पूछी जाएगी। साधारण नमक, देखिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए 8 आ गई, नहीं आई। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जिससे 8 आ जाए। ठीक है, देखिए साधारण नमक का यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो NaCl उसका उत्तर है। आयोडीन अधातु तत्व चमकीला होता है, ये दूसरा हो गया है। चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ होता है लोहा, ये तीसरा हो गया। चौथा पलकों का झपकना, तो पलकों का झपकना एक प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है। अनुवांशिक पदार्थ DNA। गंगा की सफाई योजना 1985। विभवांतर का मापन वोल्टमीटर। और समजात अंग, ठीक है, हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ये एकदम राइट जोड़ी आपकी हो गई। आगे यदि बात करें तो एक वाक्य में 8 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। 2 जीवाश्मों के नाम लिखना है, तो वो है कोयला और पेट्रोलियम, याद कर लीजिएगा आप। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग, कौन सा रोग है, घेंगा रोग है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, 2। आनुवांशिकी का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। विद्युत आवेश का मात्रक,
तो विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। वायु की उपस्थिति में होने वाले शोषण का नाम बताइए। तो वायु की उपस्थिति में होने वाला शोषण कहलाएगा आपका, देखिए वायवी शोषण। कौन सा शोषण है? वायवी। इसे हम ऑक्सी शोषण के नाम से भी जानते हैं। चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 से 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। अवतल दर्पण की मुख्य परिभाषा देनी है। 2 मीटर फोकस वाले अवतल लेंस की क्षमता का फॉर्मूला देना है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक है। तेल और वसायुक्त पदार्थों से को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाना है। प्लेटिनम, सोना और चांदी के आभूषण क्यों बनाए जाते हैं? रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में कोई 2 अंतर आपको देने हैं। निम्नलिखित की परिभाषा देनी है खनिज अयस्क में, और निम्नलिखित पदों को समझाना है। गेंग और ध्वनिक, ठीक है। जनन क्यों आवश्यक है? द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, गुणसूत्र किसे कहते हैं? आनुवांशिक विभिन्नताएं क्या किसे कहते हैं? विद्युत धारा का आपको ऐसा ही मात्रक बताना है। ओम का नियम बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जो बच्चे अभी तक यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कराए जाते हैं तो एकदम 100% रियल और एकदम फ्री, ठीक है, एकदम फ्री, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस चैनल पर आपको बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी और इसकी पूरी गारंटी रहेगी कि आपकी 95+ बनाने के उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं, और इसी उद्देश्य से हम कार्य करते भी रहेंगे, चाहे आप हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े। देखिए यदि आपको वास्तव में नंबर प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखिएगा, क्योंकि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी आपको अच्छे से कराने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड से मिलकर आपका वार्षिक पेपर लगभग 40% भाग इसका आता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बाकी जो इसका 60% हिस्सा है वो आपको हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों को पढ़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? स्वापोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर। स्थिरीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? किण्वन से आप क्या समझते हैं? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? यहाँ पर देखिए अभिक्रिया दी गई, इसमें X और Y का मान बताना है। पादप हार्मोन के कार्य आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र। कोलाइडी विलियन में प्रकाश के प्रकीर्णन का आरेख। धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट करिए। निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल से में आप कैसे अंतर करोगे? क्वेश्चन नंबर 22 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। निम्नलिखित में रासायनिक सूत्र विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। धोने का सोडा और बेकिंग